हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों के साथ मेरी ज़िंदगी है 2 का ड्रामा एपिसोड वाइज देख रहे थे। 9 एपिसोड्स हम लोगों ने देख लिया था। आज आपके साथ 10th एपिसोड देखने जा रहे हैं। हाँ, आई नो हमारा बहुत गैप हो जा रहा है और मुझे लग रहा है कि पता नहीं शायद शो खत्म हो गया है कि क्या हुआ है, अभी इतना तो नहीं कंफर्म है, लेकिन मुझे लग रहा है हम बहुत पीछे चल रहे हैं। और आप लोग का कमेंट आता है कि प्लीज़ रेगुलर और डेली डालिए, जल्दी जल्दी एपिसोड डालिए। इन कुछ ना कुछ इशू हो जाता है, हम शूट ही नहीं कर पाते हैं। तो आइए चलिए एपिसोड 10 देखते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। हेलो हेलो सुहेल साहब, वो पैसे ट्रांसफर हो गए। कौन से पैसे? कहाँ? वो जो कामयार साहब ने साइबर ट्रक भेजा था बेचने के लिए, उसके पैसे आ गए। साइबर ट्रक बेच दिया पहले एपिसोड के बाद? बेच दी? हाँ यार, वैसे फोन दोबारा रखो उसको अपना। देखा नहीं हमने 10 एपिसोड के बीच में। नहीं, पहले दूसरे एपिसोड में कहीं तो देखा था। चिरट, तुमने ट्रक बेच दिया क्या? हाँ क्यों? ऐसी भी क्या जरूरत थी तुम्हें बेचने की? पैसे चाहिए थे मुझसे मांग लेते। दैट बस दिल भर गया था। क्या मतलब है दिल भर गया था? दिल- क्या वाज अ गिफ्ट? दिल भर गया एक था, बात हमें बोलूं? दे देते। जिस मुल्क में 40% बच्चे मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो ना, वहाँ पे लोगों को सूट नहीं करता इतनी महंगी गाड़ी रखना। औरत इसको यही डायलॉग बोला था। मुझे सिखाएगा। वाह वाह वाह, बहुत गहरा असर छोड़ा है रानू इसके ऊपर। चले उतरे। अच्छा, क्या ये हुआ? यूनियन को देखते तबीयत हैं। ठीक है? पहले तो ठीक थी, यहाँ आके खराब हो जाती है। यहाँ जाने से कतरा आ रहे हैं। क्यों? ये जो वाइट बालों वाला बंदा है, इसका नाम आसिफ है, यूनियन लीडर है, बहुत खतरनाक आदमी है। वो ऑन ही नहीं है क्या? ऑन है। शिट, इसको देख के आपकी हालत खराब हो गई। ये क्या किया? चुप क्या? आप डील क्या करते होंगे इससे? ऊपर देखिए लिखा है। बैठे आप, में बात करके आते हैं। क्या हो रहा है ये? पत्ते खेले जा रहे हैं। ओह, खेलोगे? जगह दो भाई को। 3 बज रहे हैं। यार कितना इस वक्त तुम handsome लोग black फैक्ट्री में में काम लग करना रहे हैं चाहिए। बिलाल अब्बास। हाँ, पर्सनालिटी और फिजिक्स ऐसे काम करने के मिलते हैं, ताश खेलने के लिए नहीं। अबे तू है कौन? वो इनके पापा को जानते रहे होंगे ना इन लोग। वो देखते थे तब। जानता है किससे बात कर रहा है? तू जानता है तू किससे बात कर रहा है? चल निकल, वरना वो हशर करूंगा ना, जिंदगी भर याद रखेगा। बेटा मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया। कैसे बोला सर से बेटा? चल फैक्ट्री में। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। ओ भाई, ओ मेरा नाम कामयार सुहेल है। मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ और आज के बाद कोई मेरा नाम नहीं भूलेगा। जो मैंने इसके साथ किया मुझे नहीं करना चाहिए, हम सब तो नहीं भूलता। लेकिन लोग मजबूर कर देते हैं। कामयार, मैं चाहता था आप सबसे खुद मिलूं और काम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आप सबकी सपोर्ट चाहिए। आज से काम ऐसे नहीं चलेगा, कोई किसी यूनियन लीडर की बात नहीं सुनेगा। आज के बाद ये फैक्ट्री वैसे नहीं चलेगी जैसे ये लीडर चलाते हुए आ रहे हैं। अरे बेटा, ये तो हमारे लीडर ही नहीं है, हम तो खुद इससे बेजार हैं। ये टोला हम पर नईम साहब ने मुसल्लत करके रखा था। कौन नहीं साहब? वही जो यूनियन वर्कर्स को देखते हैं। आज के बाद इस फैक्ट्री के मामला मैं और आप डायरेक्टली डील करेंगे। ठीक है कोई नहीं साहब या किसी यूनियन लीडर से आप बात नहीं करेंगे। जी, सही। हम यार फुल फॉर्म में है आप अपने समझा सकते काम हैं। को लेके। चलें, अपने काम करें, चलें। मेरी कोशिश है हम बहुत जल्द बड़े ऑर्डर्स लें, मगर आप सब ने दिन लगा के काम करना है। लेकिन सर, हमारी फैक्ट्री की तो इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि बड़े ऑर्डर्स को बेयर कर सके। ऑर्डर से गुंजाइश बनाना मेरा काम है।
मैं नई मशीनरी इंपोर्ट कर रहा हूँ, आपको बिजली की फिक्र भी नहीं करनी है। पूरी फैक्ट्री सोलर पे होगी। क्या हुआ? अब आप परेशान क्यों हैं? सर अगर फैक्ट्री ऑटोमेटिक पे हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, इन वर्कर्स का क्या होगा? बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे सर। एक भी वर्कर नहीं निकाला जाएगा। जो नई मशीनरी इंपोर्ट हो रही है वो यही वर्कर्स ऑपरेट करेंगे। ओवर टाइम भी मिलेगा, बोनस भी। ओह वाह। सर अल्लाह पाक से यही दुआ है, जो आप कह रहे हैं वो सच साबित हो। अल्लाह पाक आपकी ख्वाहिशों को कबूल करे, आमीन। आमीन। मेरी तो एक ख्वाहिश है सर आए ना भी समझ जाए। Good luck. Thank you. Yes. क्रैक कर रही है। आप सबकी मेहनत, well done. You worked hard. वाह, ये ब्लैक सूट अच्छा लग रहा है। ब्लैक में ब्लैक बोलना पड़ेगा कम पहने। I should have put my trust in you much earlier. Everybody, Great job. Great job. Great. now that is called risk taking. इश्तियाक भाई आप? सॉरी मैं बगैर बताए आ गया। अच्छा अरे नो प्रॉब्लम। 10 मिनट मिल फिर सकते कोई हैं? कार्ड बिल्कुल। लग रहा है, लग रहा है इस मुझे बार please शादी 10 का मिनट तो नहीं लाया। ब्रोमांस इन लोगों का। क्या बात है यार। ओह शादी हो रही है आपकी? फाइनली? किसी की तो हो रही है। आओगे? सच बोलूं या झूठ? सच। सच। नहीं यार, आते तो मुझे क्यों? अच्छा लगता। हम सबको भी कुछ मसाला अच्छा देखने को मिलता। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको तकलीफ होगी अगर मैं आऊंगा। हमें तो कह रही चला ही जाएगा एक बार। आयरा से अब कोई कांटेक्ट नहीं है? कांटेक्ट तो पहले भी नहीं था यार। मैं तंग कर रहा था, वो तंग हो रही थी। अरे मेरा गाल था, उसका थप्पड़ था। ओह अरे वो लगा है बातें सुनाती थी, हम उसको बातें सुनते थे हाँ और कुछ नहीं। सुनाती तो थी। बहुत तकलीफ हुई आयरा के रवैये से। ये भी तो एक्सपेक्ट गलत नहीं कर रहा था। था ना ये कि इतना हो जाएगा। यार मैं बता नहीं सकता मुझे क्या हुआ है। सुधर गया हूँ मैं। बस सुबह आँख खुलने से रात सोने तक कोशिश करता हूँ कि बस डाइवर्ट रखूं। ताकि आयरा को भूल पाओ। यही तो प्रॉब्लम है। भूलूं तब ना जब याद करना छोड़ दूं। ओह हर फाइल पे, हर पेज पे, हर मशीनरी पे सिर्फ वही है। सो रोमांटिक। तो बातें भी देवदास जैसी करने लगा। बदल गया रवैया इनका। खैर, मगर जी रहा हूँ और जीता रहूंगा। कट रही है जिंदगी यार, साथ साथ मैं भी कट रहा हूँ। मिल जाएगी कोई और। मगर जी रहा हूँ। शादी हो गई तुम्हारी बिना कुछ किए। बिना कुछ किए मतलब? हाँ, कोई एफर्ट तो तुमने की नहीं। सारी एफर्ट मैंने की, मेरी पे नहीं हुई। तुम्हारे लिए, बट फिर भी बेचारा सीरियसली इसकी नहीं, बाकी चलो, चलते हैं। उनकी हमारी करवा मीटिंग दी, है अभी। सेटिंग सारी करवाई है इसने। मतलब खराब इसी ने किया था पर ठीक है फिर यार। इश्तियाक भाई मस्त है। हाँ कुछ नहीं, बहुत मुश्किल है। जाया भी तो खुद ही है। पढ़ाई इनको बस। क्या हो? ये हमेशा ही इनका काम यार की होगी बातें शॉपिंग? होती है इनका कहना इनका। ऑलमोस्ट, बस कुछ चीजें रहती हैं और वो कुछ टाइम में हो जाएगा। तुम्हारे एग्जाम्स अब खत्म हो रहे हैं परसों, फिर सिर्फ तुम्हारी शादी की तैयारियां, और फिर मैं भी तुम्हें बहुत करूंगी। एंड आई होप कि जब तुम्हारी शादी हो तो तुम्हें भी एक बहुत अच्छा लड़का मिले। फिलहाल मैं शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही। पढ़ाई तो साल बहुत टफ है तो टफ। मेरे जहन में एक लड़का है। कौन? कामयाब।
हम सबके जहन में है। हम सबके तुम्हारी जहन हर में बात है, घूम लेकिन फिर के ये कामयाब लोग क्यों ज्यादा आ रही उसके है? जहन में अच्छा, डाल मजाक रहे हैं, कर मुझे रही हूँ। वो ऐसा लग इश्तियाक रहा गया था उसे है। शादी पे नहीं, invite हाँ, वो भूलना भी सोच रही होगी तो। पापा ने मना किया हमें उससे कोई भी ताल्लुक रखने से। ओके, पापा ने हमें मना किया है ना, और हम कोई ताल्लुक रख भी नहीं रहे, पर इश्तियाक तो पापा के फैसले का पाबंद नहीं है ना। पॉइंट। लड़के तुम्हारी वाले इत्तला के लिए अर्ज है कि उसने साफ साफ मना कर दिया है। सर इज वेरी बिजी। हाँ, तो तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। ओके, या मैं भी तो Yeah. फोकस ही करी। ऑफ कोर्स। राइट, या नीशा स्टडी। ओह, एग्जाम्स शुरू हो गए। लिखवा ली होती। अच्छा, थोड़ा टाइम कितनी देर सोच लिया इसने? ज्यादा टाइम लैप्स हुआ है क्या? याद करिए, इतना टाइम ओवर हो गया है। मेरा आधा पेपर रहता है। व्हाट डू यू आधा आधा। पेपर भाई। ओह शिट। टाइम हो चुका है। सर सिर्फ 5 मिनट दे दें, बस मैं पेपर फिनिश कर लूंगी तब तक। देखिए मुमकिन नहीं है। 5 मिनट में आधा पेपर? सर 1 मिनट दे दें, एक मिनट। 1 मिनट सिर्फ दे दें। ओफ यार, क्या कर लिया इसने? फेल हो जाएगी क्या? कौन सा फाइनल एग्जाम है ना इसका? तो सोच रही थी उसके बारे में थप्पड़ मार के। थोड़ा सा बेचारे मैंने सबके दांत तोड़ दिए। खुश क्यों हुई है? उनका पेपर तुम्हारी तरह आधा नहीं छूटा। हाँ। वैसे तुमने क्यों छोड़ा पेपर आधा? क्यों तुम्हें नहीं आता था? यार ये कितनी क्यूट है इनकी फ्रेंड। मैंने जानबूझ के पेपर छोड़ा है, इसीलिए तो पूछ रही हूँ मेरी जान, क्यों छोड़ा पेपर? क्यों छोड़ा? कामयार की वजह से। ये सोच कामयार? पता नहीं वो कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। हाँ, वो एग्जामिनेशन हॉल में था। नहीं, वो नहीं था उधर, मैंने तो नहीं देखा उसे। तुम्हें कैसे नजर आएगा? तुमने अभी तो कहा कि वो उधर था। असल में नहीं था। मन की आंखों से देखी। वो था मगर नहीं था। वो था मगर नहीं था। समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ? हाँ। मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन तुम अब एक बात समझो, अभी भी देर नहीं हुई है। जाओ उससे माफी इस मांगो। बात की देर नहीं हुई है अपने दिमाग का इलाज करवाने में। मेरे कहने पे किसी डॉक्टर को जाकर दिखा क्यों देती? वरना डॉक्टर बनने से पहले किसी पागल खाने में पड़ी होगी। और चुप कर जा, फजूल तस्वीर बहाए ना, फिर बताऊंगी मैं तुम्हें। Shut up! मुझे कुछ सोचने दो। तुम काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। काफी चेंजेस किए मैंने, मेहनत कर रहा हूँ। हम लोग भी देख पा रहे हैं। और मैं और हैंडसम भी होता जा रहा हूँ। और तुम? मैं क्या? तब से बिजनेस में इतना इन्वॉल्व हुए हो, खुद के लिए कोई टाइम ही नहीं निकालते।
ये लोग नॉर्मल फैमिली भी कोई चीज कन्वर्सेशन भी होती करते है। हैं क्या? हमारे घर में नहीं होती ना। काम यार, पुरानी बातें रिपीट करने से कुछ नहीं मिलेगा। पुरानी बातों को रिपीट नहीं भी करूँ, उनका असर तो रिपीट होगा ना। मुझे एक ना family का सुलझने कुछ वाली डोर है, समझ नहीं आता। इस पे जितनी भी बात की जाए मे भी आगे के ये एपिसोड्स और में उलझती कुछ जाएगी। बताएं। तुम हमारी छोड़ो ना, तुम अपना सोचो। तुम यंग हो, मुझे लगता है अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। हम लोग चाह रहे हैं कर ले किसी से। और इससे क्या होगा? इससे तुम्हारी जिंदगी में ड्रामा डायरेक्शन मिलेगी, क्रिएट होगा। सेटल हो जाओगे। ओह, मैंने अपनी जिंदगी में एक ही शादी देखी डायरेक्शन वाली, और वो आपकी देखी है। ओह, और आपकी जिंदगी में मकसद या सेटलमेंट तो दूर दूर तक नहीं है। हाँ, तो मैं भी तो यही कह रही हूँ। ये जो मिसमैच शादियां होती है ना, इनका यही हशर होता है। उफ, इसलिए मुझे लगता है कि फारिया इज द आइडियल गर्ल फॉर यू। ओह, क्या ही बोले यार। मेरी तरफ से साफ साफ इनकार है। क्यों? क्लियर है वो ये लड़की मेरे लिए सूटेबल नहीं है। नहीं है। तुम कॉलेज के जमाने में भी उसे डेट कर रहे थे, तब तो अच्छी लगती थी। अरे ना समझता था वो। और अब वो लड़की तो तो तुम्हारी शादी जिंदगी के में लिए है भी नहीं कहा होगा। वो लड़की ही मेरी जिंदगी है। ओह, हाँ, हमारे बीच कोई राब्ता नहीं है, मगर ताल्लुक राब्ते से नहीं होते। वाह, ये लड़का। कुछ ताल्लुक बस होते हैं जिन्हें ना निभाकर ही निभाया जाता है। और इससे क्या हासिल होगा? कामयार को जब आप किसी को बहुत दिल से चाहते हो और वो इंसान नहीं चाहे तो तकलीफ होती है, आपको बहुत दर्द होता है। मगर आदत है मुझे। बचपन में दिल करता था कि मेरे पेरेंट्स भी बाकी बच्चों के पेरेंट्स की तरह नहीं बन सके। तकलीफ हुई, आयरा को चाहा, नहीं मिल पाई। तकलीफ हुई, और रो रही है। अगर जिंदगी है, गुजर रही है। इनके गुजर मॉम को जाएगी। समझना चाहिए। काम करके खुद को डाइवर्ट रखता हूँ। आप प्लीज आइंदा ही मुझसे बात मत करिएगा। चेंज करने जा रहा हूँ मैं। और वो जो जगह है सर, वो पार्किंग बन जाएगी। बेचारा दिन भर काम करता और रहेगा। लॉन की स्पेस? सर लोन के लिए तो जगह नहीं बच पाएगी। नहीं, लॉन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो चाहिए हमें लाजमी। मैं चाहता हूँ जो लोग यहाँ पे रहे उनके पास सनलाइट का एक्सेस हो, एक कम्युनिटी बने। ऐसे तो नहीं चलेगा। वाह, और सिर्फ रहना इंपॉर्टेंट नहीं है लोगों का, उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। कोई एक्टिविटी हो, कोई पर्पस हो उनके पास। ऐसा वैसा लॉन बिजनेस बहुत ज़रूरी नहीं है। है ये भाई। लेकिन सर इसके लिए हमारा एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ जाएगा और हमें रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। अच्छा पॉइंट दिखाया नहीं ये वाला। हाँ। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है तो याद आ दानिश? गया मुझे तलहा। हाँ हाँ। मैंने जो अपना ट्रक सेल किया था उसके पैसे अच्छा, कंपनी अकाउंट में? ओह, आप काम स्टार्ट करें, पैसों की फिक्र नहीं करें। वाह, ये क्यों तो अच्छा बनता जा रहा है। थोड़ा I रेड want this फ्लैग as soon दिखा as रहे थे possible. इसको तो अच्छा लग रहा था Thank कि you. लेकिन हम अब बायस्ड हो रहे हैं। आंटी शुगर भी बिल्कुल ठीक है। आपको कैसा फील हो रहा है? रात को ऐसा लगता है जैसे सांस घुट रही है, अजीब सी बेचैनी होती है और रात को नींद भी ठीक तरीके से नहीं आती। वो तो इसके साथ भी होता है आंटी। बेटा, तो फिर तुम क्या करती हो? नहीं आंटी, उसकी तो कामयार आदत को है याद दवाई करती हूँ। मैं आपके सिम्टम देख लेती हूँ, डॉक्टर को अगर लगेगा तो वो आपकी दवाई यार, चेंज ये कर सही था भाई। जीती रहो बेटा। ओह, वाह, व्हाट अ सीन। यार इतने दिनों बाद इसने देखा है उसको, कैसा लग रहा होगा इसको। आयरा का तो हमें पता है, मतलब वो तो सपने में देख रही है ना आजकल, वो बेचारा तो। पर ये भी इसको याद करता रहता है। सबको बोल बोल के मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है। हमें यकीन आ गया, बाकी लोगों को क्यों नहीं आ रहा। ओ
भाई साहब बहुत सही, पता नहीं क्यों लग रहा है बहुत सही किया। करना चाहिए था यही। गुड। क्यों बात करता वो भाई? और भाव खाती फिर प्यार करता है इसका ये मतलब थोड़ी, मतलब थप्पड़ खा के बीच बीच आए। तुमने बोला था वो कर रहा है यार, दुखी लेकिन है उसकी आईज यार। यार, शिट शिट यार, क्या एक्सप्रेशन दे रहा है यार ये शिट। हम लोग तक फीलिंग्स पहुंच रही ये हैं। पलट के देख रही है। बुरा तो लगा है इनको, चेहरे पे पता चल रहा है। ओके नहीं तो ये क्या चाह रही थी आयरा कि रुकता? ओ माय गॉड आयरा, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, ये वो ये थोड़ी बोलने लगेगा भाई। तुमने जिस तरीके से उसको और आयरा के भी एक्सप्रेशन ऐसे थे, ठीक है तुम आ रहे हो, मैं वेट कर रही हूँ, मैं इग्नोर करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या सीन था यार वो लास्ट वाला। लेकिन यार बिलाल अब्बास क्या एक्सप्रेशन दे रहे थे वो लास्ट में, जब वो थोड़ा सा और आगे निकले तो वो थोड़ा सा वो इमोशन उनके आईज में दिख गया था कि उनको भी दुख हुआ कि वो सामने से चली गई, वो कुछ कह नहीं पाए। हाँ लेकिन सही जा रहे हैं, लेकिन वो ये तो सही किया। हाँ मतलब ऐसा भी होता है भाई, अगर आप किसी को पसंद करते हो तो ठीक है, वो पसंद अपनी जगह है, लेकिन फिर आप जिस तरीके से उन्होंने, मतलब ठीक है काम्या रेड फ्लैग था, लेकिन थप्पड़ मार के उस टाइम भी हमने पहले भी डिस्कस किया कि कोई और तरीका हो सकता था उसको समझाने का। लेकिन अब मजा आ रहा है देखने में। यहाँ मुझे ये वाला देखना है, ये और दिखाओ ये कि जब काम्या आयरा को इग्नोर करता जाए। मुझे दो चार सीन्स तो दिखा दो ऐसे। हाँ, यहाँ वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज किया, ये भी बहुत से अच्छा लगा। और क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि अभी हम लोग देख रहे हैं ना कि आयरा अभी उसके ख्वाब देख रही है, लेकिन काम्यार का भी हम लोग सुन रहे हैं कि दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से। लेकिन जिस तरह से वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चूज करके वो उसको क्रॉस करके गया ना, पता नहीं क्यों इतना सेटिस्फाइड फील होता है, सेटिस्फैक्शन लेवल एकदम टॉप पे। सही किया। हाँ आगे जब वो बढ़ा तो उसको दुख हुआ, वो चेहरे पे उसका मतलब दिखा, लेकिन एक्चुअली में बहुत ही अच्छा लग रहा है। इन दोनों की पेयरिंग भी बहुत अच्छी लग रही है। हम लोग वेट कर रहे थे कब दोनों साथ में स्क्रीन पर दिखेंगे, ख्वाब के इनाम पर दोनों साथ में दिख गए, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ सो ओवरऑल अभी ड्रामा बहुत ही अच्छा जा रहा है। स्टार्टिंग में जैसे जा रहा था, लेकिन जहाँ पे ये 10th एपिसोड एंड हुआ ना, हाँ बहुत ही लेकिन अच्छा मेरा तो अभी भी वही क्वेश्चन है, मतलब जैसे स्टार्टिंग में काम्या ने इतना कुछ कर दिया है और वो इतना बदल गया, हम देख पा रहे हैं, लेकिन वो उसके पहले के एक्शंस अभी भी जस्टिफाई नहीं हो पा रहे हैं। वो मतलब अब उसको कैसे हटाया जाए मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन हम लोगों ने हटा दिया है, फिक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हटा दिया है, ठीक है। रियलिटी से हम नहीं, उस रियलिटी के बेसिस पे नहीं बात करेंगे। या तो ये भी है कि अगर रियलिटी बेसिस पे करें तो मे बी लड़की अगर देख रही है या लड़की के उसमें मतलब ख्वाब में आ रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स कैसे मानेंगे भाई? पेरेंट्स तो नॉट पॉसिबल ऐसा। हाँ लेकिन बिलाल अब्बास की परफॉर्मेंस, मतलब इतना वो हम लोगों को भी जब वो बोल रहे हैं ना मेरी जिंदगी है, वो हम भी कन्विंस हो जा रहे हैं भाई होगी सच में। ये तो जिस तरीके से उन्होंने बोला अपनी मम को वो लड़की ही मेरी जिंदगी, एकदम मतलब लग रहा था कि सच में भाई रियलिटी है वो, जबकि मिल नहीं रहे हैं, जान नहीं रहे हैं क्या हो रहा है। हाँ, तब भी मजा आ रहा है देख के। लेकिन मजा आया, ये वाला एपिसोड भी बहुत अच्छा था, हमने तो बहुत एंजॉय किया। आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। और अगर जो हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय।